दोस्तों आप इस भोजन को सात्विक कह लो, आप मारवाड़ी कह लो, आप राजस्थानी कह लो, नाम जो मर्जी ले लो। पंजाब में लस्सी होगी, हाँ वैसे ही यहाँ पे वो राबड़ी होती है। ओके, ये अच्छा, दही के राबड़ी साथ, है। हाँ, राबड़ी ये नहीं दही है, राबड़ी। राबड़ी है। हमारा जो खाना है बिना प्याज लहसुन के है। प्याज लहसुन हमारे यहाँ कोई कस्टमर लेके भी आता है, हम उनको कहते हैं भैया हाथ जोड़ के विनती है, इसको नीचे रख के आओ। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करूंगा अपनी फेवरेट सब्जी से, जो मैंने नॉर्मली खाई है और घर पे भी मैं बनवाता हूँ, गट्टे की सब्जी से। आज का वीडियो फाइनल हो गया, अब बस वीडियो रेंडर करना है और उसके बाद अपलोड करना है। पर यार राजस्थान का वीडियो एडिट कर रहा था और वीडियो देखते देखते एकदम से क्रेविंग हो गई राजस्थान फूड की। और लुधियाना में राजस्थानी फूड कहाँ मिलेगा यार? फूड मिल भी जाएगा लेकिन ऑथेंटिक राजस्थानी फूड नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, अगर साउथ इंडियन खाने जाओ तो उसमें भी पंजाबी तड़का मार दे रहे हैं, अगर गुजराती खाने जाओ उसमें भी पंजाबी तड़का मार दे रहे हैं। राजस्थानी ऑथेंटिक फूड कहाँ मिलेगा यार? क्योंकि उसमें भी तड़का कोई ना कोई मारा ही होगा। तो मुझे ध्यान आ रहा है एक जगह मैंने ऐसी देखी है जहाँ पे राजस्थानी कम्युनिटी बहुत है और वहाँ पे ऑथेंटिक राजस्थानी फूड भी मिल जाएगा। चलो चल के ट्राई करते हैं। क्या आपको पसंद है राजस्थानी फूड और लुधियाना में कहाँ मिलेगा? जाना चाहते हो? चलो आओ चलते हैं। सिटी के अंदर जाना है तो यही सबसे बेस्ट रहेगा। हाँ जी, मैं चलाऊं? क्यों? तू क्यों चलाएगा? मैं अपने काम से जा रहा हूँ। मैं भी चल रहा हूँ आपके साथ। ऐ कोई प्लान नहीं, कोई कुछ नहीं, मैं तो जा रहा हूँ कुछ खाने भी लेके। आप खाना मैं आपका रिकॉर्ड कर, ये क्या बात है? आपका कैमरामैन बन के चलो। वाह, फायदा हो गया, और क्या चाहिए यार। चलो चलते हैं। दोस्तों हम अभी पहुंचे हैं लुधियाना की जैन धर्मशाला है और जैन धर्मशाला के बिल्कुल सामने ये एक सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं और ये ऊपर बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे ओरिजिनल ऑथेंटिक मारवाड़ी खाना मिलता है। चलो आओ चलते हैं, ट्राई करते हैं। यहाँ पे हम पहुँच गए थे बट अभी थोड़ा ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट क्या है कि यहाँ पे इनका चल रहा है कोई घर पे एक फंक्शन। ये जो भी सिस्टम मैं आपको दिखाऊंगा वो सारा घर पे ही बनता खाना तो तभी ऑथेंटिक है। और यहाँ पे चल रहा है कुछ फंक्शन। भाई ने हमें रिक्वेस्ट की कि भाई यहाँ पे आप देख के जाओ, दर्शन करके जाओ, खाना आपको कल खिलाएंगे। चलो पहले दर्शन कर लेते हैं, खाना हम फिर कल आकर आके खाएंगे। हाँ जी, ये हमारे ना गणगौर माता की पूजा होती है। इसमें होली के बाद में, होलिका दहन के बाद में उस भस्म होती है, उससे ना कुंवारी लड़कियां पिंडोलियाँ वगैरह पिन्नियाँ टाइप बनाती है और उसकी ना पूरा 16 दिन पूजा करते हैं। और ये जैसे अपना करते हैं ना कि अपने अच्छा वर के लिए करते हैं, उसके लिए पूजा करते हैं। वो हमारे ईश्वर जी हैं, भोलेनाथ का स्वरूप माना जाता है और उनके साथ में पार्वती मैया का स्वरूप माना जाता है। और जो छोटे वाले वो भैया होते हैं वो उनके गणेश जी का रूप माना जाता है। इसमें अपने जो लेडीज़ वगैरह सारी इकट्ठी होती है, गीत वगैरह गाते हैं, भजन वगैरह गाते हैं। एक तरह से ये माना जाता है कि माता पार्वती अपने पेके आते हैं और वहाँ पे जैसे जो ठाट बाट से जो रहते हैं उसी हिसाब से उनके मतलब हम स्वागत वगैरह करते हैं, 16 दिन तक अपने साथ रखते हैं। उसके बाद में जो पिंडोलियाँ होती हैं वो अपने जल प्रवाह कर देते हैं और बाद में इनका स्वरूप रख देते हैं। साल में ये हर साल होता है हमारा। देखो यहाँ आने का एक फ़ायदा हो गया, सबसे बढ़िया खाना तो मिल ही जाएगा, हमें वो कंफर्म हो गया, लेकिन जो नया कल्चर देखने के लिए मिला ना उसका तो मज़ा कुछ अलग हो ही जाता है। तो अब भाई से लेते आ गया, अब निकलते हैं यहाँ से। अब भाई को अपने घर का जो प्रोग्राम है वो इन्जॉय करने देते हैं। कल आते हैं, कल आके मैंने भाई को बोल दिया कि भाई कल आ रहे हैं, हमारे लिए एक बढ़िया बढ़िया फूड बना के रखना, तो कल फूड ट्राई करते हैं। ठीक है भैया, चलो थैंक यू। कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। भाई आज इनके घर में पूजा चल रही थी, गणगौर माता के दर्शन भी हो गए, मज़ा आ गया। अब रह गई बात खाने पीने की, वो हम करेंगे कल। ये तो नहीं आ पाएगा क्योंकि ये इस टाइम कॉलेज ही होगा, मैं आऊँगा और बढ़िया बढ़िया खाना पीना करेंगे। चलो अब सीधा आपको यहीं पे कल मिलता हूँ। 3 days later. लास्ट शॉट जिस जगह पे छोड़ा था उसी जगह से आज 3 बाद ये शॉट दोबारा शुरू हो रहा है। चलो अपनी जो तलब है राजस्थानी फूड खाने की या मारवाड़ी फूड खाने की उसको पूरा करते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ जो मेरे दिल को छू गई ना वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो एक्चुअल राजस्थानी कल्चर, जो पुरानी अंगीठी में खाना बनता है, वही चीज़ यहाँ पे भी है। ये चेक करो, ये भाई साहब ने अंगीठी लगाई हुई है यहाँ पे और अंगीठी पे काम चल रहा है। आज के टाइम के हिसाब से गैस सिलेंडर से छुट्टी है सबसे बढ़िया। अभी ये बन रहे हैं यहाँ पे चावल। अच्छा ये खुले में पकते हैं ये चावल? ओके। आज रोटी कौन सी खिलाओगे? तवे की? कनक वाली है कि बाजरे वाली है? कौन सी? कनक की है। चलो ठीक है। देखो जो कई चीज़ें ऐसी स्पेसिफिक होती हैं जो पर्टिकुलर उस जगह पे ही ठीक लगती हैं, उन इन्वायरमेंट के हिसाब से ठीक लगती हैं। जैसे बाजरा की रोटी वो राजस्थान में बेटर रहती है, पंजाब में कनक की रोटी रहेगी। यहाँ पे अपने को मेन इनकी सब्जियाँ हैं वो टेस्ट करनी है। भट्टी तो आपने देख ली,
चलो आओ, अब बाकी किचन भी देखते हैं। हाँ जी, अच्छा ये प्रॉपर गाजर मटर बना हुआ है, ठीक है। ये मूंग की दाल है, ये आ गई मूंग की दाल, और ये आलू बड़ी है, अरे वाह सोयाबीन की बड़ी साथ में आलू, और ये है भाई हमारा फेवरेट रायता, राजस्थानी तड़के वाला रायता सबसे बेस्ट और सबसे मज़ेदार होता है। जितना ही हमने राजस्थान घूमा है सब जगह पहले रायता मंगवाया है, क्योंकि राजस्थानी जो तड़के वाला रायता होता है ना वो माइंड ब्लोइंग होता है। दोस्तों यहाँ पे खाने वाला जो भी सिस्टम है वो नॉर्मल घर वाला है। यहाँ पे कोई फैंसी ढाबा नहीं है या कोई रेस्टोरेंट बढ़िया नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको खाली राजस्थान वाला एम्बियंस दिखा दिया और आपको कुछ भी खिला दिया, वो काम नहीं है। ऑथेंटिक राजस्थानी घर का खाना है जो सबसे बेस्ट होता है। अब मारवाड़ी फूड होगा तो सिंपल सोबर तो होगा ही होगा। अब इसके अलावा अब यहाँ पे गट्टे की सब्जी और दाल बाटी भी साथ में बन रही है। ऑथेंटिक खाना खाना हो तो तरीका भी वही होना चाहिए। शूज़ बाहर उतार दिए, अब यहाँ पे सिटिंग है, यहाँ पे बैठेंगे। भाई जब तक अपनी थाली लग रही है तब तक मैं आपसे बात कर लूँ। यहाँ का पता मुझे तब लगा था जब मैं इस मार्केट में काम करता था। ये पूरी मार्केट हौजरी मार्केट है और यहाँ पे बहुत दूर दूर से व्यापारी आते हैं और वो ढूंढते हैं ऑथेंटिक फूड के। जैसे राजस्थान से जो आया उसको ऑथेंटिक चाहिए, या अगर कोई साउथ से ही आता है तो उसको घर वाला खाना चाहिए होता है। सामने मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे जैन धर्मशाला है और बहुत सारे लोग आके धर्मशाला में रुकते हैं और यहाँ पे आके वो अपना फूड ऑर्डर करते हैं कि उनको चाहिए होता है घर वाला टेस्ट चाहिए, ये ढाबे वाला या मसालों वाला ऐसा कोई फूड नहीं चाहिए। तो उनके लिए ये सिंपल फूड है। यहाँ पे भैया से अभी बात हुई तो उन्होंने बताया कि जो पापड़ भी इनके यहाँ पे आता है वो ये नहीं है कि कहीं फैक्ट्री का बना हुआ पापड़ है, ऐसा नहीं है। राजस्थान में ही कोई संस्था है जो कि बेसहारा लड़कियों को या विडोज़ को काम देते हैं, वो लोग पापड़ बनाते हैं, वही पापड़ यहाँ पे यूज़ होता है। तो देखने में सब कुछ अच्छा है। लो जी आ गया खाना, ये हमारी राजस्थानी थाली। अरे वाह क्या बात है यार। भैया ने थाली तो दे दी, अब ये थाली के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे नहीं होगा भैया, एक काम करो इधर आओ, आराम से बैठ के बताओ कि इसमें क्या क्या है, ये क्या चीज़ है। ये हमारी राबड़ी होती है। ओके। अब राजस्थान वाले इलाकों में जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ती है, पेट में जलन वगैरह ये सब होती है, तो ना मतलब ये हमारे पुरखों ने भी बनाई होती है कि पेट ठंडा रखने के लिए। जैसे पंजाब में लस्सी होगी, हाँ वैसे ही यहाँ पे वो राबड़ी होती है। ओके, ये अच्छा, दही के साथ, है। हाँ ये रबड़ी दही नहीं है, के राबड़ी राबड़ी है। ओके। राबड़ी और रबड़ी में बहुत फर्क है। ठीक है, ये ना दही के साथ मिलके बनती है। ओके। ये राजगिरा का आटा होता है उसमें बना के बनती है ये, ठीक है। और उससे हमारे पेट में ठंडक रहती है, दाने वगैरह होते हैं, उस चीज़ के लिए बहुत बेस्ट चीज़ है ये। ओके ओके, वैसे सुना तो यही था भाई, राजस्थान में मिर्ची ज़्यादा खाते हैं क्योंकि वो कहते हैं ना गर्मी को गर्मी मारते हैं। गर्मी को लेकिन ये गर्मी भैया नई चीज़ बताई है कि ये भाई राबड़ी खाई जाती है ताकि अंदर से हम ठंडे रहें। हाँ जी, और वो हमारा चूरमा हो गया जो हमारी राजस्थान की शान है, दाल बाटी चूरमा की। ओके ओके, ये हमारे गुड़ और शक्कर का बना चूरमा हो गया। अच्छा। और ये दाल होगी हमारी जो अपना अपना 3 दाल मिक्स करके बनती है अच्छा, राबड़ी के लिए। वो ये कौन कौन सी दालें मिक्स होती हैं। इसमें मूंगी धोई है, चने की दाल है और सौंठ की दाल है, ये तीनों मिक्स करके बनाते हैं। ओके ओके ओके, और उसके साथ में गट्टों की सब्जी जो हमारी फेमस होती है राजस्थान में। भाई सीधी सी बात, गट्टे की सब्जी मेरी आज की नहीं, मेरी ऑल टाइम फेवरेट रही है। और मैं राजस्थान में छोड़ो अपने घर पे भी स्पेशल गट्टे बनवाता हूँ। अब ये आप बताओ भैया, आप भी बताओ जरा। इसमें बेसन के गट्टे की बनाते हैं। इसमें हमने खुद पिसा हुआ बेसन है ना, उससे गट्टे बनाए हुए हैं ये। और ये गट्टे भी घर पे बने हुए हैं, ये नहीं है कि बाहर से रेडीमेड गट्टे ले आए या कुछ भी है। ये हम पहले ही है ना बेसन के आटा गूंद के उसको डीप फ्राई करके उसके ये बनाते हैं। मसाले वाले गट्टे भी मसाले वाले और सब्जी भी मसाले वाली है। ओके हाँ जी। ओके ओके, और ये हमारे जीरा राइस और उसमें गट्टे के टचअप दिया हुआ है। अच्छा, जीरा राइस में भी गट्टे हैं। हाँ जी हाँ जी। ये टेस्ट वाइज अच्छा लगता है ना, वो क्योंकि तो वो है। क्रिस्पी हो जाते हैं गट्टे। हाँ ये बात सही। क्रिस्पी का स्वाद और जो चावल है वो नरम। ठीक है। और और आपने ये 2 बाटियां बनाई हुई है, एक स्टफ बनाई हुई है, जैसे हमने भैया अच्छा। ने बोला कि उनको स्टफ वाली अच्छी लगती है। भाई मैं आपको बताता हूँ, मेरे जब आप लास्ट टू लास्ट ट्रिप देखोगे, जब मैं और सदैव और सिमरन हम तीनों गए थे राजस्थान घूमने के लिए, जयपुर में मैंने मसाले वाली बाटी खाई थी। और मैंने भैया को वही अपना एक्सपीरियंस बताया था कि वो यहाँ पे नॉर्मल बाटी तो खाई लेकिन साथ में मसाले वाली बाटी भी खाई थी, जो कि टेस्ट बहुत अमेजिंग था, बहुत मज़ेदार था। तो भैया ने वो लगता है उसी लिए बनवाई है। क्या बात है, मज़ा आ गया। इसमें बेसिकली 2 स्टफिंग होती है, एक बेसन की होती है, एक आलू वाली होती है। ओके, अब भैया ने तो बेसन वाली जयपुर में खा ली थी जो लोकल मिल जाती है। हाँ जी। मैंने आलू वाली बनवाई है। अच्छा लो जी, यहाँ पे आने का एक बेनिफिट हो गया कि कुछ ना कुछ नया मिल गया। अब देखो दोस्तों, अब मैं एक काम करूँगा, पवन भैया का नंबर डाल दूंगा नीचे। अगर आपको भी ऐसा कुछ स्पेशल खाना है
मारवाड़ी या राजस्थानी फूड स्पेशल आपको खाना है, भैया को तंग करो इनको। 1 घंटे पहले बता देना, पहले ही बोल रहा हूँ, ये ऑन डिमांड पे प्रिपेयर्ड होता है ये सारा चीज़ें। मैं इसीलिए कहा कि अगर आपको ऐसा आपका मन करे खाने का तो भैया को तंग कर देना, फोन कर लेना इनको, Anytime, इनको बोल देना कि भाई हम आ रहे हैं, स्पेशल हमारे लिए बना दो। बाकी भैया से आप बात कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं, जब वाह। मर्जी। और ये मेरी जो प्लेन बाटी होती है वो, ये प्लेन। हाँ जी जी। अब भैया बात कर रहे हैं, मेरा ध्यान सिर्फ उधर लगा हुआ है मसाले वाली बाटी पे। अरे आपको एक्सप्लेन करे तो यार से मेरे को भी पानी आ रहा है मुंह में। होना चाहिए हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब यहाँ जो हमारे रेगुलर फूड जो मिलता है व्यापारियों के लिए या जो भी हमारे लोकल बंदे लेके आते हैं, मैं बेसिकली हमारे यहाँ पे जैनी कस्टमर ज़्यादा आते हैं, क्योंकि हमारा जो खाना है बिना प्याज लहसुन के है। प्याज लहसुन हमारे यहाँ कोई कस्टमर लेके भी आते हैं, हम उनको कहते हैं भैया हाथ जोड़ के विनती है इसको नीचे रख के आओ, नहीं तो फूड नहीं मिलेगा। हाँ। क्योंकि मेरे दादाजी का शुरू से ही है ओके कि प्याज लहसुन हमारे यहाँ पे नहीं अलाउड, इनफैक्ट हम घर पे भी नहीं बनाते। दोस्तों इसको आप कह सकते हो कंप्लीटली सात्विक भोजन है ये, सात्विक खाना है। देखो आप इसको मारवाड़ी कह लो, आप इसको राजस्थानी कह लो। ले आओ प्लेट ले आओ। एक मिनट भैया एक मिनट रुकना। दोस्तों आप इस भोजन को सात्विक कह लो, आप मारवाड़ी कह लो, आप राजस्थानी कह लो, नाम जो मर्जी ले लो, फूड यही है। और इसका टेस्ट देख के मुझे जो लग रहा है ना, देखो फूड खाली आप मुंह से नहीं खाते, फूड आप आंखों से भी खाते हो और आप नाक से भी खाते हो। ये बड़ा तगड़ा साइंस है, ये मैं आपको खाते जाऊंगा, साथ में बताता जाऊंगा। तो अभी फोकस मेरा यहीं पे वो हुआ है कि आंखों से मैं खा के मेरे मुंह में जो पानी आ रहा है ना, उसका तो मैं आपको बता ही नहीं सकता। ये हमारी ढाबे की थाली आ गई। अच्छा चलो आ जाओ बैठो, ये भी बताओ। अब देखो भाई, ये तो होगी प्रॉपर सात्विक थाली या मारवाड़ी थाली। ये वाली थाली, इसके बारे में भैया बताएंगे। इसमें हमारे एक तो मूंग की दाल होती है, ठीक है, जो नॉर्मल बनाई होती है, हल्की ना ज़्यादा मिर्च मसाला तेज होता है ना कुछ और। ठीक है। इसमें जीरा और हींग का तड़का लगा होता है। ओके, बिल्कुल सिंपल प्लेन। अपने राइस हो गए वाइट वाले। ठीक है, सिंपल। और 2 सब्जियां हमारी रोज बनती है, सुबह शाम अलग अलग सीजनल वेजिटेबल्स बनती है। एक तो आलू की सब्जी है, ओके, उसमें साथ में जैसे कई बार चने हो जाते हैं, आलू के चने हो गए या आलू बड़ियाँ हो गई, अलग अलग चीज़ बनते रहते हैं आलू के साथ। और दूसरी हमारी एक सीजनल सब्जी होती है, सूखी सब्जी, जिसमें कभी पकौड़े अपना गट्टे बन गए या कुछ भी बन गए, ठीक है, गोभी वगैरह हो गई या गाजर हो गई, जो वेजिटेबल जो हमारी सीजनल, मसाला नॉर्मल होएगा, ना पेट में जलन लगे ना कुछ और। ठीक है। और बूंदी का रायता साथ में। देखो रायता तो मैंने आपको पहले ही बताया ना, राजस्थानी रायता हमेशा माइंड ब्लोइंग होता है, खासतौर पर जब उस पर जीरे का तड़का लगा होता है। तो वो तो छाछ पी लो या रायता खा लो, एक ही चीज़ है। इस रायते में ये चीज़ है कि दादाजी 5 नमक मिक्स करके एक मसाला बनाते हैं, वो मसाला डालते हैं। ओ वाह, अगर जी वो वाह। मसाला भी चाहिए होता है रायते का, वो भी हमारे पास मिल जाता है। चलो पर पहले वो- टेस्ट तो कराओ, फिर आगे की बात तो आगे की जाएगी। अब देखो भैया और कुछ नहीं कर रहे, भूख बढ़ा रहे हैं बस। सामने इतना खाना रख के बातें कर रहे मीठी मीठी। सही है और भैया। वैसे शुगर का प्रॉब्लम है, भैया और शुगर बढ़ा रहे हैं, साथ में भूख लग रही है। और साथ में हमारा जो पापड़ है वो राजस्थान से आता है, जैसे मैंने भैया को बताया था कि वहाँ पे राजस्थान में एक संस्था है, वहाँ से बन के घर के हाथ के बने हुए पापड़ आते हैं हमारे। ओके, वो जो मैंने आपको पहले बता दिया, हाँ जी। भैया ने मैंने मुझे बता दिया, तो वो मैंने आपको कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अब भैया ने फिर से बता दिया, तो अच्छी बात है। और एक चीज़ लास्ट में होगी, वो लास्ट में बताऊंगा मैं आपको। यार ये गलत बात है। वो सभी कस्टमर के लिए वो लास्ट में बताएंगे। अब आप पहले चलो। ये मजा लो खाना का। बाकी यार जो इतना सब कुछ पड़ा, पहले उसको एंजॉय कर लिया जाए, तो अगली बात करते हैं बाद में। जैसे भैया ने कहा सरप्राइज, तो भाई हमें सरप्राइज चाहिए ही चाहिए। तो चलो करते हैं शुरू। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करूंगा अपनी फेवरेट सब्जी से, जो मैंने नॉर्मली खाई है और घर पे भी मैं बनवाता हूँ, गट्टे की सब्जी से। इसमें जो कुरकुरा है ना, क्रिस्पीनेस है। देखो घर में बनाते हैं वो अलग बात है, लेकिन जो बीच में राई का टेस्ट आ रहा है या और जो चीज़ों का टेस्ट आ रहा है ना, माइंड ब्लोइंग है, बहुत ज़बरदस्त है। अब दोस्तों एक चीज़ और बताऊँ, यहाँ पे हम बैठे हैं ना, ये घर में बैठे हैं, तो यहाँ पे जो आ रहे हैं जा रहे हैं वो सब इग्नोर करना, क्योंकि ये कोई प्रॉपर सेटअप बना के किए नहीं जा रहा। घर का खाना खाने आया हो तो वही चल रहा है। तो जो आज आसपास घूम रहे हैं उनको देखते जाओ, एंजॉय करते जाओ। गट्टे की सब्जी A1, मज़ा आ गया। अब जहाँ पे मेरी निगाह सबसे ज़्यादा टिकी हुई है, ये क्या था भैया? राबड़ी। राबड़ी पे इसको ट्राई करते हैं। आहा, अलग ही टेस्ट है, बिल्कुल अलग टेस्ट है। टेस्ट होगा इसका, बहुत मतलब बिल्कुल नॉमिनल सा साल्टी और ठंडक वाला।
खाने के बाद फील हो रहा है कि अंदर से कुछ ठंडा ठंडा जा रहा है। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त। अब इस पे जो भैया की आंख कड़ी हुई है ना, उससे पहले मैं इसको शुरू करूँ। सही है। और इसको खाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है ऐसे तोड़ना नहीं, वैसे तो इसको चूरा करो, चूरा करके ये दाल डालो और फिर खाओ, लेकिन मैं आपके सामने ऐसे ही खाऊंगा। अंदर की जो स्टफिंग है ना, भले थोड़ी सी आई पर मज़ेदार आई। वाकई ये भैया ने जो जैसे बताया ना, ये देखो, ये बीच में ये चेक करो, ये अलग से स्टफिंग दी हुई है। भले वो थोड़ी सी आई मुंह में, पर जो टेस्ट आया ना उसका कमाल आया यार, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त। वाकई यार कमाल कमाल कमाल। अब प्लेन वाली को क्यों छोड़ा जाए? देखो, किसी के साथ हम भेदभाव नहीं करते, मसाले वाली खाई है, ये भी साथ में खाई जाती है। ये सिंपल बाटी है, अगर मसाले वाली नंबर 1 है ना, तो भैया नंबर 2 ये भी नहीं है। ये कोई 5-10 पॉइंट का फ़र्क है, सिर्फ पूरे नंबर का फ़र्क नहीं है। सबसे ज़्यादा कमाल है इसको पकाने का, और शानदार तरीके से पकी हुई है। और जो दाल का टेस्ट है वो तो अलग लेवल का है ही है, बहुत ही शानदार। मुझे लगता है यही खा के पहले पेट भरूंगा, उसके बाद बाकी देखा जाएगा। मज़ा आ गया। ये फिर से वो कहते हैं तय ला के खाना, तय ला के खाना। पहले एक हार्ड माल खाओ, फिर लिक्विड की लेयर लगाओ, फिर हार्ड खाओ। अब चूरमा ट्राई करते हैं भैया। चूरमा जो क्रिस्पीनेस है ना, और जो टेस्ट आ रहा है, खासतौर पे शक्कर का टेस्ट आ रहा है, कमाल टेस्ट है यार, मज़ा आ गया। वैसे कहते हैं खाना के बाद मीठा होना चाहिए, यहाँ पहले बीच में चलेगा। मज़ा आ गया। अब जो काम करने वाला वो किया जाए, गट्टे की सब्जी, साथ में गट्टा ऑलरेडी इसमें डला हुआ है, उसको मिक्स एंड मैच किया जाए। दो तरह के गट्टे हैं, एक तो सब्जी में से और एक चावल में जो थे, वो थोड़ा क्रिस्प है। तो दोनों का टेस्ट मुंह में आया, पता लग गया कि कुछ ना कुछ तो अलग है। दोस्तों, फूड का तो कोई मुकाबला है ही नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या खाऊं क्या छोड़ूं। अब पहले भैया से पूछते हैं, ये राजस्थानी थाली है, इसका कॉस्टिंग क्या पड़ती है अपने को? क्या प्राइस है भैया इसका? ये कस्टमर की डिमांड पे होती है। जैसे अगर मसाला बाटी और प्लेन बाटी के साथ में लोगे तो 450 के अराउंड पड़ती है। ओके, प्लेन प्रॉपर पूरी थाली विद राबड़ी के साथ, विद रबड़ी के साथ। हाँ जी, ठीक है। और ये आपकी क्या क्या प्राइस पड़ता है? ये अपनी जो है रेगुलरली 140 पे ऊपर चलती है, जिसमें अपने दाल चावल पापड़ रायता अचार और 5 चपाती होती है। ओके, मतलब ये सिस्टम जो है वो थाली वाला सिस्टम है, वो ढाबे वाली थाली कह सकते हो आप, और ये स्पेशल राजस्थानी थाली है, स्पेशल। तो उसी चीज़ का वेरिएशन है। पर जो मर्जी कहो यार, फूड ये वाला तो टेस्ट कर लिया, अब उसकी बारी आ गई, आ जाओ अब उस पर फोकस करते हैं। पैसा तो सही बताऊं, लूट लो इनको, क्योंकि जिस हिसाब से फूड है ना, प्राइस नहीं है उस हिसाब से। अब ये ना हो बाद में प्राइस तो बता दो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जो आपको कहा है वही मिलेगा। अरे यार, मैं ये कह रहा हूँ भाई, फूड जिस हिसाब से है उस हिसाब से आपका प्राइस बहुत कम है। ये ना हो मेरे जाने के बाद उनको मेरी प्राइस बढ़ा दी जी हमने। नहीं। पर जो मर्जी कहो, मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया। और एक छोटी सी कमी जो मुझे लगी, मैं भैया को भी बताऊंगा, अगर कनक की जगह पे बाजरे की रोटी होती ना, राजस्थानी टिपिकल, हाँ, क्या मज़ा आता वो यार, वो वाकई बहुत ज़बरदस्त होती है। चलो क्योंकि दादाजी को 5 इयर्स हो गए चलाते हुए, वाह, उन्होंने अपने हिसाब से चलाया उस टाइम में। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इस एरिया में राजस्थानी कम्युनिटी बहुत है। उन्हीं को देख के मुझे ध्यान आया था कि यहाँ पे मारवाड़ी फूड मिल जाएगा अपने को, और भैया ने बता दिया, वो ये पुराने यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो और इससे ऊपर क्या चाहिए। सबसे बड़ी बात है यार, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि ऑथेंटिक फूड यहाँ पे मिल रहा है, और जो इसका टेस्ट है माइंड ब्लोइंग है, मज़ा आ गया। मैं बिल्कुल नहीं ये कह सकता कि मैं कहीं बाहर बैठा हूँ, मैं घर पे बैठ के घर का खाना खा रहा हूँ। इतना टेस्टी खाना तो मुझे राजस्थान में भी नहीं मिला, मैं सही बताऊँ आपको। तो अब भैया को
हर हफ्ते 10 दिन बाद तंग करने वाला हूँ यहाँ पे बार बार। एनी टाइम एनी टाइम। चलो अब दाल रोटी के साथ ट्राई करते हैं। आप बिल्कुल कह ही नहीं सकते कि मैं कहीं बाहर बैठ के खा रहा हूँ, आप यही कहोगे मैं घर में बैठ के खा रहा हूँ। जो टेस्ट ऑथेंटिक घर पे होता है ना, वही चीज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार। अब सेकंड आइटम, न्यूट्री, स्पेशल न्यूट्री, क्योंकि न्यूट्री छोटी हो बड़ी हो हर तरह की मेरी कमज़ोरी है। मैं बहुत खाता हूँ यार न्यूट्री, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और बहुत बढ़िया होती है हेल्थ के लिए भी और टेस्ट के लिए भी। और भैया सीधी सी बात है, हम जैसे वेजिटेरियन ना इसको खा के काम चला लेते हैं। दोनों हाथ से थम्स अप है। असली राजस्थानी पापड़ है, करारे वाला भी और साथ में हींग वाला भी। जो हींग का टेस्ट आ रहा है ना, वो मज़ेदार है। गर्दन से उतर रहा है ना जब ये, तो बता रहा है कि हाँ मैं राजस्थान से आया हूँ। अब सीजन सब्जी भी खाई जाए। खा तो मैंने ली, अभी इसका रिव्यू नहीं दूंगा। वो रिव्यू पता कब दूंगा, एक बाइट और साथ में ये दही पकौड़ियाँ, हुण पता लगेगा असली स्वाद का। अब आया मज़ा, वो कहते हैं रूह को सुकून देने वाला मज़ा, बहुत ही कमाल और बहुत ही ज़बरदस्त। और साथ में जब ये मिक्स हो जाए, सीधा न्यूक्लियर विस्फोट होता है ये खाने के बाद। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। जब घर पे खाना बोर हो जाओ ना, यहाँ पे आ जाओ, टेस्ट भी बदल जाएगा, जगह भी बदल जाएगी। भाई दोस्तों अब सीन ऐसा है, इतना सारा खाना आ गया, मुझे ये समझ नहीं आ रही मैं क्या खाऊं क्या छोड़ूं, क्योंकि हर चीज़ एक से एक बढ़ के है। यहाँ पे प्लेटों की हालत हो गई साफ़, खाना एक नंबर ज़बरदस्त मज़ेदार आ गया। और मैंने सही बताऊं, इतना टेस्टी खाना राजस्थान में भी नहीं खाया हुआ। और ये वो खाना है राजस्थान के ऑथेंटिक रूरल एरिया में मिलता है, अर्बन एरिया की बात नहीं कर रहा। मज़ा आ गया। अब जो बात हुई थी लास्ट में, कि लास्ट में सरप्राइज़ है, सरप्राइज़ क्या है वो चल के पवन भाई से बात करते हैं, देखते हैं। हाँ जी पवन जी, अब बता रहे, क्या बता रहे थे लास्ट आप? सरप्राइज की बात चल रही थी, वो मैं नहीं, मेरे दादाजी देंगे जिन्होंने अच्छा, शुरू किया। वाह जी वाह, बहुत जी राम राम। भाई देखो, खाने के साथ साथ, बढ़िया खाने के साथ साथ में बुजुर्गों का आशीर्वाद भी मिल जाए, इससे ऊपर क्या चाहिए। लो जी, अब बाबू जी अपने हाथों से हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ देने वाले हैं, वो देखते हैं क्या है। इसके बारे में दादाजी बताएंगे। लो जी, वाह। ये क्या चीज़ है बताओ बाबू जी ये बताओ ये क्या है, क्या? सौंफ है। अच्छा जी, ये सौंफ ही अलग कलर है। हाँ, इसमें सारा पान का मसाला है। अच्छा, लो जी, ये पान का मसाला भी जो एडिड है, तो ट्राई करना तो बनता है। फर्स्ट टाइम जहाँ इतना फूड ट्राई किया, ये भी ट्राई करना बनता है। इसकी जो स्मेल आई है ना, जो इसमें खुशबू आई है नाक में सीधी, और सीधा दिमाग तक मार की है, बहुत ही कमाल। जितना इसको चबा रहा हूँ ना, गले को त्रावट तो दे ही रही है, साथ में जो दिमाग का सुकून दे रही है ना, माइंड ब्लोइंग। बहुत ही बहुत शानदार, बहुत ही नज़ारा। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लुधियाना में भी ये चीज़ मिलेगी। चलो अब आपको बहुत जल्दी तंग करूँगा दोबारा से। दोस्तों आप भी दो इजाज़त, अब मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगा आपसे। चैनल फटाफट सब्सक्राइब कर लो, इसी तरह का कंटेंट मिक्स मिला जुला आता रहेगा। मैं सौंफ खा रहा हूँ, साथ साथ में बात कर रहा हूँ, मैं उसको वेट नहीं कर सकता आपसे बात करने में और इसमें इसको चबाने में। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल फटाफट सब्सक्राइब कर लो, और आप भी सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दो, इसी तरह का कंटेंट मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। साइनिंग ऑफ जी सिंह, बाय बाय।